हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित है। मैं जो आज आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो एक सच्ची घटना जो मेरे दोस्त ने मुझे सुनाई है। गोपाल एक बैंक में ब्रांच मैनेजर की जॉब करता था। एक दिन गोपाल को ऑफिस से घर जाने के लिए लेट हो गया था। सर्दी की मौसम होने के कारण रात भी जल्दी हो गई शुरू हो चुकी थी। रास्ते में चलते चलते गोपाल को अचानक एक आवाज़ सुनाई दी, रुक जाओ। गोपाल वहीं पर रुक गया और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, सामने देखो। जैसे ही गोपाल ने सामने देखा तो उसे ज़मीन पर कुछ चमकती हुई चीज़ दिखाई दी। गोपाल दौड़ के उस चीज़ के पास गया और देखा तो यह कोई साधारण चीज़ नहीं थी, बल्कि उसने वह हीरा अपने हाथ में लिया। उसकी चमक देख गोपाल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन गोपाल को कहाँ पता था यह कोई साधारण है या नहीं, बल्कि एक मायावी हीरा है। अचानक उस हीरे में से आवाज़ आई, अगर तुम्हें और हीरे चाहिए तो इस ज़मीन को खोदो। इस ज़मीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं। गोपाल खुश हो गया। उसने उस हीरे को अपनी जेब में डाला और ज़मीन खोदना शुरू किया। करीबन 2 फीट खोद काम करने के बाद अचानक गोपाल डर के मारे चिल्लाने लगा। इसके कारण उसका संतुलन खो गया और वह ज़मीन पर गिर पड़ा, क्योंकि उस गड्ढे में से हीरे मोती नहीं बल्कि किसी इंसान का कटा हुआ सर मिला। अचानक वह सर हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जवाहरात भी दूंगा। बस मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मेरे पीछे आओ। फिर वह सिर हवा में उड़ा और जंगल की ओर बढ़ने लगा। करीबन 1 किलोमीटर चलने के बाद वह सिर रुक गया। गोपाल भी रुक गया। फिर उस सिर ने गोपाल से कहा, इस ज़मीन के भीतर बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात छुपे हुए हैं। इस ज़मीन पे खोद काम शुरू करो। गोपाल खुश हो गया और उस ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते उस ज़मीन के नीचे हीरा मोती तो नहीं मिला, बल्कि उस सिर का कटा हुआ धड़ मिला। उस सिर ने कहा, अब तुम्हें एक आखिरी काम करना है, उसके बाद मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। तुम्हें कहीं से भी 1 लोटा खून लाना होगा। गोपाल ने बोला, 1 लोटा खून? पर मैं 1 लोटा खून कहाँ से लाऊंगा? उस सिर ने कहा, चलो मेरे साथ। वो डरावना चेहरा गोपाल को साथ लेकर थोड़ी दूरी पे गया। वहाँ एक इंसान को जाते हुए देखा। वो सिर बोला, उस इंसान को मारकर उसका खून ले आओ। गोपाल डर गया और बोला, नहीं नहीं, यह मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता। तुमने यह काम नहीं किया तो मैं तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दूंगा। तुम्हारी पूरी ज़िंदगी नर्क बन जाएगी। गोपाल ने हाथ जोड़कर उसे कहा, मुझे माफ़ कर दो। अगर मैंने उसे मारा तो मुझे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी और मुझे जेल जाना पड़ेगा। उस सिर ने अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से एक छुरी और लोटा प्रकट किया और गुस्से से बोला, अगर तुम मेरा यह काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दूंगा। गोपाल ने मजबूरी में आकर
उस आदमी को मार डाला और उसका खून लेकर उस सिर के पास गया। वो सिर खून को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, यह खून मेरे शरीर पे डालो। उस सिर के कहने पर गोपाल ने खून को उसके शरीर पे डाल दिया। फिर कुछ ही देर में वो कटा सिर शरीर पे जुड़ गया। यह सब देख गोपाल की हालत अब खराब होने लगी। वो उस भूत को देखकर काफ़ी डर गया। जैसे ही वो भूत जिंदा हुआ तो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और डरावनी आवाज़ में बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी कि तुम्हें मुझे फिर से जिंदा कर दिया। अब मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि इस पूरे शहर को मौत के घाट उतार दूंगा। डर के मारे गोपाल के मुंह से आवाज़ भी नहीं आई। वह अपनी जान बचाने के लिए वहां से दौड़ा, लेकिन उस भूत ने छलांग लगाकर गोपाल को ज़मीन पे गिरा दिया और बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। जैसे ही भूत ने मांस खाने के लिए आगे बढ़ा कि तुरंत ही उसका सिर धड़ से अलग हो गया। गोपाल समझ नहीं पाया कि आखिर यह चमत्कार कैसे हुआ। जब गोपाल ने पीछे मुड़कर देखा तो एक अघोरी बाबा खड़े थे। उस अघोरी बाबा ने कहा, जब तुम उस आदमी को मारकर उसका खून ले जा रहे थे तभी मैंने देख लिया था और समझ गया कि कुछ तो बुरा होने वाला है। इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक चला आया और मैंने अपनी तंत्र शक्ति से उस भूत को फिर से मार दिया। अब तुम निश्चित होकर अपने घर जाओ। अब तुम पर कोई खतरा नहीं है। आज भी गोपाल उस बात को याद करता है तो उसकी रूह तक कांप जाती है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट